नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी राहुल यादव और आज जो हम बात करने वाले हैं एनआरएम वाला चैनल के माध्यम से कि हम जो वाटरशेड की स्ट्रक्चर बनाते तो हैं, परंतु अगर यदि वाटरशेड स्ट्रक्चर की अगर निगरानी न की जाए तो क्या वो स्ट्रक्चर सस्टेनेबल होंगे या नहीं। तो इसलिए जो है हम लोग आज एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं कि कोई भी अगर जब संरचना का निर्माण किया जाता है तो उसकी निगरानी कैसे की जाती है और एक गांव के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी समितियां होती है जो उस कोई भी एक संरचना की बात करें, चाहे उस परिवेश की बात करें कि उस गांव में कौन सी समितियां होती है जो एक अच्छा, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अकाउंटेबिलिटी लाने के लिए जो समितियां काम करती है, वो कौन कौन सी समितियां होती हैं। तो आज हम इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से एक तो ये जानकारी लेंगे कि गांव अंतर्गत कौन सी ऐसी समितियां होती है जो एक गांव को बेहतर बनाने के लिए जो हमेशा सुचारू रूप से चलाई जाती है, और दूसरा उन सारी समितियों के ऊपर ऐसी एक कौन सी समिति होती है जो उन सारी समितियों की जो है निगरानी कर सकती है। हम उस समिति की बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए सभी अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ये जानकारी जो है अधिक से अधिक लोगों तक प्राप्त हो सके। आज जो है एक महत्वपूर्ण विषय है, और यदि हम लोग एक अच्छे गांव की परिभाषा को अगर जानते हैं या एक अच्छे गांव का परिवेश हम लोग जानते हैं, हम समझना चाहते हैं, एक अच्छे गांव के परिवेश को एक अच्छा देखना चाहते हैं, तो इस तरीके की समिति के बारे में जानकारी रखना बहुत ही महत्वपूर्ण का विषय है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वीडीसी की। वीडीसी आपने सभी ने सुना तो होगा कि वीडीसी एक ऐसी समिति होती है जो गांव अंतर्गत बनाई जाती है। तो हम लोग आज ये देखने वाले हैं कि वीडीसी क्या है और यह जो है किसकी किसकी जो है निगरानी कर सकती है। तो हम आज यदि बात करें कि गांव के अंतर्गत कौन सी ऐसी समितियां हैं जो गांव में सुचारू रूप से चलाई जा सके, तो गांव के अंतर्गत जो समितियां हैं, ये जो समितियां होती है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो जैसे आपने सुना होगा कि कोई निगरानी समिति होती। आपने देखा होगा कि किसी भी काम को करने के लिए एक जो होती है निगरानी समिति होती है। दूसरा जो है आपने देखा होगा कि एक वन समिति होती है। वन की रक्षा करने के लिए जो एक समिति बनाई जाती है वो वन समिति है। इसमें जो है एक आपका अध्यक्ष, एक सचिव और बाकी सारे लोग होते हैं जो कि वनों की रक्षा करने के लिए सरकार के द्वारा एक ये जो है समिति बनाई जाती है। तीसरा जो आज हम लोग मुख्य समितियों के बारे में जो बात करने वाले हैं, तीसरा जो एक समिति होती है, आपने देखा होगा कि एक तदर्थ समिति होती है। ये समिति जो कि आंगनवाड़ी में यह समिति आंगनवाड़ी के लिए जो है ये समिति का जो है निर्माण किया जाता है। आंगनवाड़ी के लिए तदर्थ समिति का निर्माण किया जाता है। ठीक है। चौथा जो है आपने देखा होगा कि एक शाला समिति होती है। शाला समिति मतलब आपके गांव अंतर्गत जो स्कूल हैं, स्कूल की देखभाल या स्कूल की अच्छे सुचारू रूप से स्कूल चलाने के लिए एक समिति जो होती है वो है आपकी शाला समिति। फिर एक होता है, आपने देखा होगा कि एक जो है स्वच्छता समिति होती है। यह स्वच्छता समिति का भी अपना एक अलग दायरा होता है। इसका जो कार्य है कि गांव में जो है क्लीननेस की हम लोग जो बात करते हैं, स्वच्छ भारत की जो बात करते हैं, तो एक गांव से ही जो है एक देश का जो है विकास होता है। तो ये स्वच्छता के ऊपर जो है ये समिति काम करती है। तो इस तरीके से जो है कई सारी जो है अनेक समितियां होती हैं और हर एक समिति का जो है अलग अलग दायरा होता है और अलग अलग जो है ये समितियां जो है अपने अपने कार्य करती है। एक जो है आपका जल समिति होती है और आजकल जो है हम इस समिति को
VWSC के नाम से जानते हैं। जब से हमारे यहाँ जल जीवन का कार्य चलने लगा है तो ये समिति को हम लोग जो हैं VWSC समिति जानने लगे हैं। विलेज वाटरशेड के नाम से ये समिति होती है, विलेज वाटर समिति के नाम से जानते हैं। एक आपने देखा होगा कि जो समितियाँ अगर नाबार्ड परियोजना अगर कोई काम करती है तो नाबार्ड भी एक अपना जो है एक समिति बनाता है, जिसको हम लोग जो हैं गांव के एक विकास की समिति बोलते हैं। तो ये जो है मुख्यतः ऐसे बहुत सारी समितियां होती है जो गांव में सुचारू रूप से काम करती है। तो इन समितियों को जो है अलग अलग तरीके से बांटा गया है और इन समितियों के ऊपर जो है हम लोग बोल सकते हैं कि एक ऐसी समिति होती है जो इन समितियों की निगरानी कर सके। अगर गांव में कोई समिति अच्छे ढंग से काम नहीं कर रही हैं तो उनके ऊपर कौन सी ऐसी समिति होती है जो वो इन समितियों को जो है काम करने के लिए प्रेरित कर सकती है, तो वो समिति जो है वो है आपका VDC। VDC का आपने नाम तो सुना होगा कि विलेज डेवलपमेंट कमेटी। VDC को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, विलेज डेवलपमेंट कमेटी। ये जो है VDC होता है, विलेज डेवलपमेंट कमेटी, विलेज डेवलपमेंट कमेटी। अभी आपको ये लगता होगा कि हम ये आज विलेज डेवलपमेंट कमेटी के बारे में क्यों जानकारी ले रहे हैं। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अगर ये VDC आपकी नहीं है तो आपके गांव में चाहे आपने चेक डैम का काम किया है, चाहे कोई भी आपने काम किया है, वो काम का जो है कोई भी लाइफ नहीं होगा, मतलब उसका जीवन नहीं है। वो जो है काम एक दिन खराब हो जाएंगे और ख़राब होने के बाद में उनका कोई भी देखभाल नहीं करेगा। तो इसलिए जो है हम लोग एक विलेज डेवलपमेंट कमेटी का निर्माण करते हैं और ये विलेज डेवलपमेंट कमेटी के माध्यम से जो है हम लोग क्या करते हैं कि हर एक काम जो आपने चाहे वाटरशेड का काम किया हो या फिर आपने SHGs के काम किए हैं या फिर आपने एग्रीकल्चर का काम किया है, जितने भी आपके गांव अंतर्गत जो भी काम हुए हैं वो सारे काम को जो है जवाबदारी रखने वाली एक समिति जो है जिसको हम लोग विलेज डेवलपमेंट कमेटी कहते हैं। तो विलेज डेवलपमेंट कमेटी क्या होती है मैं आपको बताऊंगा कि यह एक, अगर हम इसकी परिभाषा के साथ समझे इसको, तो यह एक अनौपचारिक संस्था होती है। अनौपचारिक संस्था मतलब क्या होता है कि जिसका रजिस्ट्रेशन जो है नहीं होता है। औपचारिक संस्था क्या होता है कि जिसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। जैसे आपने आपके गांव में कोई एक संगठन बनाया जिसको आपने बोला FPO, ठीक है, या फिर आपने जो है समूह के ऊपर कोई संगठन बनाया जिसको आपने बोला फेडरेशन। तो ये जो है ये समितियां ऐसी होती है या ये संगठन ऐसे होते हैं जिनका की रजिस्ट्रेशन आपको कराना जरूरी है। अगर रजिस्ट्रेशन आपने कराया है तो इसका मतलब है ये औपचारिक संस्थाएं हैं। और यह एक अनौपचारिक संस्था है, मतलब गांव के लोग जो है मिलजुल कर एक ऐसी समिति का निर्माण करते हैं कि जो गांव में अन्य समितियां चलाई जा रही है वो सुचारू रूप से जो है काम कर सके। तो यह एक अनौपचारिक संस्था है। आपको समझ में आ गया होगा औपचारिक क्या कहलाता है और अनौपचारिक क्या है। यह एक अनौपचारिक संस्था है जो कि ग्राम स्तर के लोग स्वयं निर्णय लेकर इसका गठन करते हैं, निर्णय लेकर समिति का गठन करते हैं। अब समिति का गठन करते हैं तो इसमें मतलब क्या है, प्रोसेस होती है। तो प्रोसेस क्या होगी वो भी हम लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो समिति का गठन करते हैं और इसमें जो है पदाधिकारी भी जो है समिति के लोग तय करते हैं। तो अभी हमको क्या करना है कि पदाधिकारी कौन कौन से रखना है।
तो पद अधिकारी इसमें कौन कौन से होंगे? आप समिति में, जैसे हर एक समिति में आपने देखा होगा कि उसका एक स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या स्ट्रक्चर होगा, मैं आपको बताता हूं कि समिति का स्ट्रक्चर कैसे होगा या समिति की संरचना कैसे होगी। समिति की संरचना, ठीक है। ये जो है वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको कोई भी जो है ऐसा ना हो कि कोई सोचे कि ये हमारे काम की बात नहीं है। यह एक ऐसा विषय है, यह एक ऐसा बिंदु है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो या फिर आपका किसी काम से रिश्ता हो या ना हो, परंतु अगर आप एक गांव के परिवेश में रहते हैं तो आपको ग्राम विकास समिति की जो है जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि हर एक आदमी अपने गांव का विकास चाहता है और वो विकास जो है ऐसे सोचने से या ऐसे बैठने से नहीं आता, उसके लिए जो है एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत होती है। तो वो कदम जो है एक गांव के विकास की समिति की तरफ बढ़ाने की ज़रूरत है और जो है गांव में जितने भी सरकारी गैर सरकारी काम हो रहे हैं उसकी निगरानी करने की ज़रूरत है। तभी जो है हम लोग उसको एक अंजाम दे पाएंगे और किसी भी काम को जो है अच्छे तरीके से करवा पाएंगे। तो संरचना क्या होती है? संरचना के लिए आपको क्या चाहिए? पहले तो जो है इसमें पद अधिकारी की बात करें तो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष और सचिव होते हैं। अब ये देखना है कि अध्यक्ष सचिव आते कहाँ से। तो अध्यक्ष सचिव जो है आते कहाँ से हैं, इसको ये समझिए आप लोग कि एक गांव में मान लीजिए कि एक गांव में लगभग 200 हाउस होल्ड हैं। ये समझिए कितने हाउस होल्ड हैं, ये गांव के 200 हाउस होल्ड हैं। आप जानिए कि अगर आपकी बात, ये 200 हाउस होल्ड गाँव के हैं, फिर गांव से आपका क्या चलेगा? ग्राम पंचायत आएगा। ग्राम पंचायत के ऊपर आपका क्या आएगा? जनपद पंचायत। जनपद पंचायत के ऊपर क्या होगा? जिला पंचायत। और जिला पंचायत से ऊपर होगा आपका राज्य पंचायत, राज्य। ये जो है आपका ये त्रिस्तरीय जो है योजना है, जिसमें तीनों स्तर की योजना होती है। तो ये त्रिस्तरीय जो है डिसेंट्रलाइज जब सरकार ने इसको किया 1993 में, तो ये जो है 3 स्तरीय पंचायतें का निर्माण हुआ। ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत से जनपद, जनपद से जो है जिला। अब ये सोचिए, आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि ये गांव के 200 हाउस होल्ड को अपनी कोई बात पहुंचाना है, अपनी कोई बात को पहुंचाना है कहाँ पर? सोचिए, जिले में। तो जिले में क्या ये 200 लोग जिले में जा सकते हैं? सोचिए, क्या ये 200 लोग जिले में जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते। जाने के लिए इनके पास अगर साधन है तो भी ये नहीं जा सकते, क्योंकि अगर ये जिले में पहुंच गए तो जिले में अफरा तफरी मच जाएगी, क्योंकि इतने लोगों की भीड़ जो है 200 हाउस होल्ड, मतलब आप समझिए कि एवरेज एक हाउस होल्ड में 5 लोगों की भी जनसंख्या है, तो मतलब कितना पॉपुलेशन हो गया? 1000 लोगों का पॉपुलेशन हो गया। क्या 1000 लोग किसी बात को जिला पंचायत तक ले जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसके लिए जो है आपको एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा, और वो मैकेनिज्म क्या होगा? हम लोग जो हैं एक समिति के माध्यम से चलेंगे तो हम अपनी बात को जो है जिले स्तर, क्या हम राज्य स्तर तक भी कोई बात को ले जा सकते हैं। तो ये जो है स्ट्रक्चर को समझिए, ये स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? ये स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा कि मान लीजिए कि आपके जो हैं ये 200 हाउस होल्ड का कोई गांव है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसमें से जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सिलेक्ट करना पड़ेगा फलिया। फलिया मतलब मान लीजिए आपका हेलमेट, ये जो है आपका हेमलेट है। अब ये हेमलेट जो है हमको चयन करना पड़ेगा। हो सकता है एक गांव में आपके 5 से 7 फलियां हैं या हेमलेट हैं या वार्ड हैं, इनमें से जो है कुछ मुख्य लोगों को लेना पड़ेगा।
अब हमने एक गांव में से कितने मुख्य लोगों का चयन किया, मुख्य लोगों का चयन किया, तो हमारे पास कितने लोग आ गए हैं, समझिए कि 5 से 7 लोग हमारे पास आ गए। अब हम क्या करेंगे, ये 5 से 7 लोगों को हम यहाँ पर बिठाएंगे, ये 5 से 7 लोगों को। अब हमको ये ध्यान रखना है कि ये 5 से 7 लोग जो हैं कौन कौन होना चाहिए, इसमें मेल भी होना चाहिए और फीमेल भी होना चाहिए, क्योंकि हम जो हैं इक्विटी पर काम करते हैं, हम लोग जो है इक्वालिटी पे काम करते हैं, हम लोग जो है जेंडर पे काम करते हैं। तो हम किसी भी एक पक्ष को लेकर पूरी बात नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमको जो है पुरुष की संख्या भी चाहिए, इसलिए हमको जो है महिलाएं की संख्या भी चाहिए। तो आप ये सोचिए कि एक फलिया से एक पुरुष एक महिला, एक पुरुष एक महिला को आपने इलेक्ट किया। ये चयन करने के बाद में आपके पास समझिए कि अगर 7 फलियां हैं या 7 वार्ड हैं, आपके पास में 14 लोग हो गए। आप 14 लोगों में से फिर जो है क्या करें कि एक जो है अध्यक्ष का चयन करें और एक जो है सचिव का चयन करें। आप सोचिए कि ये आपके 200 हाउस होल्ड की बात जो है, समझिए आपके 200 हाउस होल्ड की बात को आपने ट्रांसफ़र कर दिया है कितने लोगों में, केवल ये 2 लोगों में। आप ये जानते हैं कि ये 2 लोग जो हैं अभी हमारी बात को कहाँ तक ले जाने वाले हैं, जिला पंचायत। तो मैं जो बोल रहा था कि ये जिला पंचायत क्या, हम तो इसमें राज्य तक भी पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोगों को एक समिति का जो है गठन करने की ज़रूरत है। तो जब हम एक समिति का स्ट्रक्चर देखते हैं तो समिति के स्ट्रक्चर में आप सोच सकते हैं कि कौन कौन लोग होंगे। तो आप इसमें देखिए कि हम लोग जो हैं एक अध्यक्ष रखेंगे, अध्यक्ष के नीचे जो है सचिव रखेंगे। सचिव और अध्यक्ष जो है इक्विवेलेंट हो सकते हैं, पर फिर भी जो है अध्यक्ष का जो है पद ऊपर रहेगा सचिव से, क्योंकि इनकी जवाबदारी जिम्मेदारी अलग अलग होगी, परंतु जो है फाइनल डिसीजन मेकर जो होगा वो हमारा कौन होगा, अध्यक्ष। तो फाइनल निर्णायक जो है, अंतिम निर्णायक जो होगा हमारा कौन होगा, ये जो है अध्यक्ष होगा। सचिव के पास में जो है फिर अलग अलग वार्ड से जो लोग आए हैं वो लोग होंगे, और ये लोग जो हैं ये कौन कौन होंगे, ये मेल प्लस फीमेल, आधे लोग आधे महिलाएं, आधे पुरुष आधे महिलाएं होंगे। फिर इनके नीचे जो है आपके फलिया वाइज गांव वाले लोग होंगे। आप ये सोचिए कि ये गांव के जो है इलेक्टेड मेंबर ये हैं, ये गांव के जो है इलेक्टेड मेंबर ये हैं। इस तरीके से ये जो हैं आपके हेमलेट जो हैं, ये हेमलेट के इलेक्टेड मेंबर ये हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोग एक समिति को जो है देख सकते हैं कि एक गांव में कितनी समितियां होती है और एक समिति की संरचना कैसे होती है, उस समिति का क्या डेफिनेशन है, क्या परिभाषा है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझ में आया होगा कि अगर एक ग्राम विकास समिति बनाना है तो वो ग्राम विकास समिति कितने लोगों की हो सकती है, कितने लोग इसमें जुड़ सकते हैं, कौन कौन लोग हो सकते हैं। तो ये समिति में आपको मोटा मोटी पता चला होगा कि ये समिति जो है 10 से 19 लोगों तक की एक समिति हो सकती है। 10 से 19 लोगों की एक समिति हो सकती है, जिसमें अध्यक्ष, सचिव, आपके कार्यकारिणी मेंबर, ये जो है कार्यकारिणी सदस्य हो सकते हैं। इस तरीके से आप एक वीडीसी ग्राम विकास समिति का गठन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों अभी आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में ग्राम विकास समिति में जो लोग चयन होते हैं, उस चयन प्रोसेस में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, किस तरीके के लोगों का चयन करना है, उसकी जानकारी मैं देने वाला हूं। तो मेरे साथ बने रहिए इस एनआरएम वाला चैनल के माध्यम से, और बिल्कुल जो है एनआरएम के साथ साथ जो उसके आसपास की चीज़ें हैं वो सीखने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद साथियों।